ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। अर्जुन को बता रहे हैं कि आप कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। जो आपका अपना परम कर्तव्य है युद्ध करने का, आप युद्ध भी कीजिए। जो आपका परम कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और मेरा भी स्मरण अवश्य कीजिए। आज हम श्लोक संख्या 8 में श्रवण करेंगे। यहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मन और बुद्धि से मेरा स्मरण करता हुआ चिंतन करता है, वह व्यक्ति मुझे अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात वह व्यक्ति मेरे परम धाम को अवश्य जाता है। तो आइए श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। शब्दशः अर्थ देखिए। अभ्यास योगेन, अभ्यास से, युक्तेन ध्यान में लगकर, अभ्यास से ध्यान में लगकर, चेतसा मन और बुद्धि से, चेतसा मन और बुद्धि से, न अन्यगामिना, न अन्यगामिना का मतलब है बिना विचलित हुए, बिना किसी प्रकार से धैर्य खोए। परमम पुरुषम कह रहे उस परम पुरुष को, उस परम परमेश्वर को, उस परम भगवान को, दिव्यम जो अलौकिक है, दिव्यम जो अलौकिक है, याति उसे प्राप्त करते हैं। पार्थ हे अर्जुन, अनुचिंतयन, अनुचिंतन का मतलब निरंतर चिंतन करते हुए। जो व्यक्ति निरंतर चिंतन करते हुए मेरा स्मरण करते हैं या मेरे में ही ध्यान लगाए रहते हैं, वह व्यक्ति मुझे अवश्य प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे पार्थ, हे पृथुनंदन अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए मन और बुद्धि से लगातार मेरा ही चिंतन करते हैं, उन व्यक्तियों को मैं अवश्य प्राप्त होता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति हरे राम हरे कृष्ण का जप करता है, यहाँ भगवान के नाम पर बल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, तो यहाँ भगवान के नाम पर बल दिया गया है कि भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या है, इस संसार में भौतिकवादी हैं, वो सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं और अपने आप को ही भोक्ता मान लेते हैं कि मैं ही इन सब चीज़ों का भोग करने वाला हूँ। तो ऐसे व्यक्ति उस भोग की मोह माया में ही उलझे रहते हैं। उनको भी यहाँ संदेश दिया गया है कि वह अपने कार्य करते हुए ही मेरा स्मरण अवश्य कर लें। यदि वह मेरा स्मरण कर लेते हैं तो अंत में वह मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भगवान के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यदि ज़्यादा समय नहीं मिलता तो 1 या 2 मिनट हमें भगवान के नाम जप के लिए निकाल लेना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का जप करता है, भगवान का नाम लेता है, वह मेरे धाम को अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ अर्जुन को श्री कृष्ण यह कहना चाहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है ना, आप अपने कर्तव्य का भी पालन कीजिए और भगवान के नाम का भी स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। तो दर्शकों, हमें श्रीमद् भगवद गीता का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा ग्रंथ विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बराबर आज तक कोई ग्रंथ नहीं हुआ है।
आप जितनी बार भी इस ग्रंथ का श्रवण करोगे, वाचन करोगे, पढ़ोगे, तो देखिए आपको हर बार अलग अलग शिक्षा प्राप्त होगी और आपको पढ़ने से आनंद आएगा। इसलिए हमें अपने धर्म ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक अवश्य सुनाना चाहिए। यदि आप नहीं सुना सकते तो मेरी जो ये वीडियो हैं, मैं एक एक करके प्रतिदिन एक श्लोक का ही अर्थ और उसकी व्याख्या भेजती हूँ। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों को अवश्य सुनाइए, जिससे उनका यह जन्म तर जाए। धन्यवाद।